जुर्माना कर दिया गया है। मकसद क्या है? पेपर लीक को लेकर जो गड़बड़ियां हैं उसको लेकर सख्ती से निपटा जाए। पीएम ने देर रात वीडियो जारी कर यह आश्वासन छात्रों को दिया था कि पेपर लीक के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर सरकार सख्त विधेयक लेकर आ रही है। ये विधेयक कैबिनेट से पास हो गया है। अनंत त्यागी हमारे साथ कनेक्ट। अनंत, क्या प्रावधान इस नए संशोधित बिल में? अनंत, आवाज आ रही है आपको? चलिए हम रिकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दर्शक इस वक्त जुड़ रहे हैं, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक संशोधन बिल को मंजूरी मिल गई है। बदलेगा क्या ये समझिए। अब तक पेपर लीक को लेकर 3 से 5 साल तक की जो सजा 2024 के कानून के तहत थी उसको बढ़ाकर 10 साल तक की कैद दी जाएगी और साथ ही जो जुर्माना 10 लाख रुपए तक का था उसको बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये संशोधन बिल जिसे केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है और इसके बाद सोमवार को, आने वाले सोमवार को जब सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी उस दिन इसको टेबल किया जाएगा। इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। पेपर लीक कानून में संशोधन पर मुहर इस वक्त की सबसे अहम खबर है। छात्र लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही थी, कई मुद्दों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश भी जारी है। पैरेलल बातचीत हुई और इन सब के बीच दोषियों को सख्त सजा मिले। अनंत, क्या प्रावधान इस बिल में, संशोधन विधेयक में? देखिए, प्रावधान के बारे में जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है आपने बताया खुद ही कि उसको जो जुर्माना राशि 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। लेकिन मैं फिलहाल आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब की तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ पर कि मीटिंग चल रही थी। मीटिंग अभी भी कुछ देर पहले खत्म हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो अंदर वाला प्रांगण है यहाँ पर पहले मीडिया का जमावड़ा था, लेकिन अब यहाँ से मीडिया को बाहर किया जा रहा है। और मुझे उम्मीद है कुछ ही देर के बाद हार्दिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी जिसमें कि इस इंपॉर्टेंट मीटिंग में, जिसमें कि सीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, उनके नेताओं के बीच में, स्पोक्स पर्सन के बीच में और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और आनंद, बिल्कुल ये बैठक की तस्वीर हमने दिखाई और जो डिमांड रखी गई उस पर भी जाहिर नजर होगी। लेकिन अनंत, मेरा सवाल पेपर लीक संशोधन विधेयक से जुड़ा हुआ है। क्या प्रावधान, खास करके सख्ती से बदलाव कितना दिखेगा जिसका पीएम ने ऐलान किया था? चलिए लौट रहे अनंत आपके पास। ये बड़ी खबर इस वक्त की, कैबिनेट की मुहर लग गई है। पेपर लीक संशोधन बिल को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है। बदलाव क्या आएगा समझिए। अब तक पेपर लीक के मामलों को लेकर 3 से 5 साल तक की सजा का जो प्रावधान था उसको बढ़ाकर सीधे 2 गुना कर दिया गया है। यानी पेपर लीक के दोषियों को 10 साल तक जेल में गुजारने होंगे। 10 साल तक वो जेल में सड़ेंगे और साथ ही जो जुर्माने की राशि थी 10 लाख रुपए तक उसको बढ़ाकर सीधे 1 करोड़ कर दिया गया है। यानी पेपर लीक के जो भी दोषी होंगे वो 1 करोड़ तक का जुर्माना देंगे। हालांकि अभी ये सदन से पास होगा, राष्ट्रपति की मोहर लगेगी और उसके बाद एक कानून का रूप लेगा। लेकिन पीएम की तरफ से ऐलान किया गया था कि सोमवार को सरकार इस बिल को टेबल करेगी। ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे सहयोगी कनेक्ट हैं। ब्रह्म प्रकाश, क्या क्या प्रावधान है, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अभी कैबिनेट की बैठक 1 बजे शुरू हुई थी, उसमें इस बिल को मंजूरी दी गई है। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती रात अपने वीडियो में भी कहा था कि जल्द से जल्द सरकार इस मामले में जो है कानून लाएगी संसद में। और अब जो हमें जानकारी मिल रही है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले सप्ताह यानी सोमवार या मंगलवार को ये बिल लोकसभा में पेश होगा सरकार की तरफ से, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इस दिशा में कड़े कानून बने जिससे छात्रों को फिर इस तरह की भविष्य में दिक्कत ना हो। प्रावधान क्या क्या है इस बिल में, डिटेल कुछ देर में जो है अश्विनी वैष्णव जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और उसमें बताएंगे कि क्या क्या और इस बिल को कब पेश किया जाएगा, एग्जैक्ट सोमवार को या मंगलवार को। जी बिल्कुल, जो चर्चा की 10 साल की कैद और 1 करोड़ का जुर्माना है, इसको लेकर क्या अपडेट है, क्या जानकारी है अभी ब्रह्म प्रकाश? बिल्कुल, देखिए इसमें प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि कड़े प्रावधान होंगे, तो अभी जो सोर्सेस से जानकारी है देखिए सामने आ रही है कि इसमें 10 साल
की सजा का प्रावधान और भारी भरकम जुर्माना होगा, लेकिन ये राशि 1 करोड़ रहेगी या फिर इससे भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अभी ये बिल लोकसभा में पेश होना है, इस पर चर्चा होगी और उसके बाद किस रूप में ये पास होता है, कैसे चीजें बनती हैं। लेकिन अभी जो कैबिनेट में बिल पेश किया गया है, इसमें जरूर ये प्रावधान रखा गया है कि 1 करोड़ तक भारी भरकम जुर्माना और 10 जो है इसमें सजा का, सख्त से सख्त सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है। जी ब्रह्म प्रकाश, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी कोई अवधि तय की गई है, मियाद तय की गई कि कितने दिन में पूरा मामला क्लियर कर देना है, सुनवाई फैसला हो जाए? देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन पहले ही हो चुका है, जिन 4 जगह पर बोला गया था जहां जहां ये मामले आए थे, और इसमें भी डिटेल जो है प्रावधान होगा, टाइमिंग तय होगी कि लेकिन क्या कितना दिन टाइम का इसमें प्रावधान है, ये कुछ देर बाद जानकारी मिलेगी। जैसा मैंने आपको बताया, अभी कुछ देर बाद जो है कैबिनेट की ब्रीफिंग शुरू होने वाली है, जिसमें इस डिटेल जानकारी दी जाएगी। आप बने रहिएगा ब्रह्म प्रकाश। एक बार फिर से बड़ी खबर बता दें, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की यही है, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पेपर लीक कानून को संशोधित किया गया है और अब इसके तहत दरअसल 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। अश्विनी वैष्णव लगभग 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, कैबिनेट के फैसलों को लेकर ब्रीफ करेंगे और उसके बाद ये विधेयक टेबल किया जाएगा। लेकिन 10 साल तक की जेल और साथ ही 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है और मुमकिन है कि सरकार की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए भी एक टाइम पीरियड सेट किया जाए, जिसके तहत मामला सामने आने के बाद इतने दिन में पूरा मामला क्लियर हो, यानी फैसला आ जाए आरोपियों के खिलाफ दोषी होने तक, उसके बाद आगे एक्शन हो। तो पेपर लीक कानून में संशोधन पर केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लग गई है। याद करिए, रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इंस्टाग्राम, अपने दरअसल एक्स पर एक वीडियो जारी किया और संशोधन क्या है, बदलाव क्या है, समझिए आसान भाषा में। स्क्रीन पर आप ग्राफिक्स देखिए। सजा पहले थी 2024 के कानून के तहत 3 से 5 साल तक इसे बढ़ाकर डबल कर दिया गया है और भारी जुर्माना जो 10 लाख हुआ करता था उसको 10 गुना कर दिया गया, 1 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। मकसद क्या है? परीक्षा में गड़बड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाए जाएं, खौफ हो कानून का। अभी संसदीय प्रक्रिया बाकी है। इस बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों से खबर यह है 4 बजे के आसपास प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बाकी मैन्यू डिटेल जो है वो अश्विनी वैष्णव बताने वाले हैं। लेकिन सोमवार को बिल टेबल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया था, हालांकि देखना होगा क्या इस बिल को लेकर विपक्ष सरकार का साथ देता है, क्या छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दे पर सरकार और विपक्ष में सहमति बन पाएगी, इस पर निगाहें सोमवार को होंगी। लेकिन अभी की बड़ी अपडेट यह है, पेपर लीक संशोधन बिल को संशोधित किया गया। अभिषेक रांका, सौरभ दास। जितेंद्र सिंह दैनिक सवेरा भाई साहब, हमारे जो 3 मेन डिमांड है वो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो नॉन नेगोशिएबल है और या तो धर्मेंद्र प्रधान जी का मंत्रिमंडल से उनको निकालना। नंबर 2, 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन फैमिलीज है जिनके बच्चे नीट एस्पिरेंट सिस्टम की वजह से उन्होंने सुसाइड करके मर गए, उनके लिए 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन। एंड नंबर 3, जो FIR फाइल हुए हैं, हमारे जानकारी के हिसाब से 11 FIR फाइल हुए हैं, उन 11 FIR की कॉपी हमें दे एंड उनको विड्रॉ करें, वो हमारा मेन गारंटी है। एंड सिर्फ ये नहीं कि विड्रॉ करे, साथ साथ हमें प्रदर्शनकारी या ऑर्गेनाइजर के खिलाफ नहीं होगा। सरकार ये बोला गया हमारी भाई नंबर 3 डिमांड है कॉम्पनसेशन और FIR विड्रॉल और गारंटी का, उस पर सरकार पॉजिटिव। सरकार की क्या बात है? सरकार पॉलिसी चार्टर है जिसमें हमने
कानून कैसे बदलने चाहिए, संस्थान जैसे एनटीए कैसे बदलने चाहिए, वो सजेशन भी हम लोगों ने उनको उस लेटर में अटैच करके दिया, जिसमें सरकार ने बोला कि वो सोच विचार करेंगी। लेकिन वो बात की बात है, जो हमारी मेन डिमांड्स है 3, उनमें से 2 डिमांड कॉम्पनसेशन और एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी, उस पे सरकार पॉजिटिव है। और रिजाइन साथ हमने एक और चीज, रिजाइन का हम लोग बोल रहे हैं, साथ एक और चीज हुआ है, हम लोगों ने बोला कि दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत सारे यंग लड़के लड़कियां जो युवा है इस देश के, उनको कल रात से पूरे दिन और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बस बोलेंगे ऐसा नहीं करेंगे। अब हम बताएंगे कि क्या हुआ। धक्का मत मारो। सरकार डेलीगेशन में विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे क्या कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहाँ अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्ती नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। आपने सरकार को कोई मोहलत दिए का टाइम दिया है क्या? टाइम दिया है क्या सरकार को रिजाइन के लिए, समय के लिए? सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन को लेकर कल सरकार ने फिर से समय मांगा है। कल दिन में सरकार से फिर मुलाकात होगी और हमें उम्मीद है कि कल धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिया जाएगा। हमने सरकार को बता दिया है कि ये आंदोलन बहुत बड़ा हो रहा है, नेशनली स्प्रेड हो रहा है और जल्द ही अगर समाधान नहीं निकाला गया तो सीजेपी को फिर से एक और नेशनल कॉल देना होगा। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बातचीत से निकलेगा समाधान। सीजेपी के प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास और आशुतोष आए और कहा कि हमने 3 मांगे दी। बातचीत हुई जेपी नड्डा से और 3 में से 2 मांगे मान ली हैं। सौरभ दास और आशुतोष के साथ बैठक हुई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। 3 में से 2 मांगे मानी, यानी अभी इस्तीफे पर बात अभी फाइनल नहीं हुई है। सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज मुलाकात करने के लिए पहुंचा। ये 2 तस्वीरें देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर जब ये मुलाकात हुई प्रतिनिधिमंडल और सरकार के बीच, और दूसरी तस्वीर कैबिनेट बैठक।